नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए उन्नति समृद्धिदायक रहे और इस साल जैसा न गुजरे, ऐसी मेरी गुड विशेष आपके साथ है। आज मैं लाई हूं आपके लिए वृषभ राशि वालों का 2021 का वार्षिक राशिफल। वृषभ राशि वालों के वार्षिक राशिफल की गणना करने से पहले साल की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति साल की शुरुआत में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपकी खुद की राशि, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है और ये आपकी राशि और आपके लग्न के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। तो आपकी राशि में राहु का विराजमान होना, यानी वृषभ राशि में या फिर आपके लग्न में राहु का विराजमान होना इस बार आप पूरे साल आपके लिए पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डावाडोल बनाएगा। साथ ही साल की शुरुआत में केतु भी आपके दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि में केतु का विराजित होना और साथ में शुक्र की युति होकर जड़त्व योग का निर्माण करना थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में उठापटल लेकर आएगा। सूर्य और बुध धनु राशि के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध दोनों विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु और शनि की युति मकर राशि में यानी आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में होगी, जो कि बहुत ही लाभदायक नौकरी पेशा लोगों के लिए रहने वाली है। जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। मंगल साल की शुरुआत में रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाला है। आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं, आपके खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे जिससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष बात और है कि जिन वृषभ राशि वालों की कुंडली में या वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आपके मंगल की कोई महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको विदेशों से लाभ की संभावनाएं बनेगी, विदेशों से काम मिलेगा और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस में फायदा होगा। चलिए, ये तो ठीक साल की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन। अब सीधा आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के वार्षिक राशिफल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पारिवारिक स्थिति की बात यदि मैं करती हूं तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं और साल की शुरुआत है तो राहु का पूरे साल आपकी पर्सनैलिटी के भाव में जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना सकता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ददियाल से रिश्तों को बिगाड़ सकता है, समाज में एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे, निर्णय नहीं ले पाना, डिसीजन पावर कमजोर हो जाना, एक अनायास भय आपको अपने कार्यों से पहले हमेशा महसूस होगा। इस समय आपको काम करते समय भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी आपके सहकर्मियों के साथ में और आपके स्टाफ के साथ में आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको लगेगा कि आपके डिसीजन सही है, आप सही निर्णय पर पहुंच रहे हैं, पर फाइनली वो डिसीजन जाकर गलत निकल सकते हैं, जिससे आपको आत्मग्लानि भी होगी और एक मन में टेंशन हो जाएगा कि आपके डिसीजन सही है या नहीं है। कॉन्फिडेंस आपका इस पूरे साल डावाडोल होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको इस साल हमें अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपको मन में भय है कि आपके निर्णय गलत तो नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेनी पड़ेगी, ददियाल से साथ लेना पड़ेगा। खासकर आपको अपने दादा दादी, चाचा चाची या फिर घर के कोई बड़े माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने कार्यों की शुरुआत करनी पड़ेगी। साल की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी और कल्याणकारी पारिवारिक स्थिति से नहीं रहने वाली है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी केतु और शनि का विराजित होना और साथ में जड़त्व योग का निर्माण करना, केतु और शुक्र का विराजित होना, साथ में जड़त्व योग का निर्माण करना और शुक्र साथ में कारको भाव नाश की भी स्थिति ला रहा है। इसीलिए साल की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। साथ ही शनि की साल भर आपके रोग भाव में दृष्टि होने की वजह से ननियाल पक्ष भी थोड़ा सा आपके लिए डावाडोल बना रहेगा। थोड़ा सा संभल कर आपको अपने इस साल में रहना पड़ेगा।
साथ ही भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर मैं बात करूं कुटुंब से, तो कुटुंब से साल की शुरुआत इतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी, परंतु जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान और नाम बनता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब से आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। जनवरी मिड से अप्रैल मिड तक का समय बहुत ही बढ़िया आपकी ट्यूनिंग करेगा। इस समय आपके कुटुंब के साथ, परिवार के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके मनमुटाव है, उनको आप दूर करने में कामयाब रहेंगे और अपनी एक छवि को सुधारने में भी आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाला है। देखिए, माता के भाव के स्वामी हैं सूर्य, और जब सूर्य 14 अप्रैल से 13 मई के बीच में माता के स्थान के स्वामी सूर्य उच्च के रहेंगे, और 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में सूर्य स्वग्रही होकर आपके माता के भाव में बैठेंगे। तब मां से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मां के साथ आपकी ट्यूनिंग उस समय बहुत ही बेहतर बनती हुई, रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, मां के बीच में कुछ मनमुटाव बहुत लंबे टाइम से खींचतान चल रही है, आप प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ वापस जुड़े, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप इस टाइम पीरियड को नोट डाउन कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके संबंध पुनः सामान्य होते हुए, अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। मां से लाभ की स्थितियां बनेंगी, और इस समय मां के नाम से कोई भी काम करेंगे तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, 14 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य और राहु एक साथ आकर विराजमान हो रहे हैं और ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, जब सूर्य और राहु एक साथ आकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जब सूर्य आपके रोग भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, उस और नीच के होकर विराजमान होंगे, उस समय आपको अपनी मां के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतनीय रहेगा। उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय आपको अपनी मां की देखभाल करने का मौका, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, और आप पहले से ही उनके प्रति सचेत रहे, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें उनके स्वास्थ्य को लेकर, और विशेष सावधान रहे, क्योंकि इस साल आपकी मां का स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। रही बात संतान की, देखिए संतान के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि साल की शुरुआत में तो आपके लिए अच्छे और कल्याणकारी रिजल्ट नहीं लाएंगे, परंतु बाद में आपके संतान भाव के स्वामी 5 जनवरी फर्स्ट वीक से और 15 अप्रैल तक का जो समय है वो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार और लाभदायक स्थितियों को लाने वाला रहेगा। यानी संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगी, उसकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, उसकी योजनाएं आपके बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा करवाएगी। यदि संतान छोटी है तो आपको प्राउड फील करवाएगी, अपने पढ़ाई के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए संतान की तरफ से बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। जीवन साथी की मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि जीवन साथी यानी दाम्पत्य भाव में मिले जुले परिणाम आपको इस साल देखने को मिलेंगे। 12 फरवरी से 14 अप्रैल तक का समय जब मंगल लग्न में बैठेंगे, वो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके रिश्तों को निखारने वाला रहेगा। पिता से ये साल आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव रहेगा। पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, और उनकी हेल्प से आप अपने काम को, बिजनेस को, कारोबार को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। और जो भी योजनाएं, जो भी प्लानिंग में आप उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी सलाह लेकर जो भी काम करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जो पर्सनैलिटी में आपके भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई है, जो राहु ने आकर आपके पर्सनैलिटी के भाव में बैठकर जो नुकसान आपको दिया है, उस नुकसान की भरपाई आपके पिता से सहायता लेकर आप कर सकते हैं। यानी जो डिसीजन महत्वपूर्ण लेने हैं उसमें आपको अपने पिता की सलाह लेनी चाहिए। जो भी कार्य, जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आप जाएं, कोई दूरगामी यात्रा बिजनेस की करें, तो उस समय आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उसके बाद में
निकलना चाहिए। इससे आपके कामों में आ रही रुकावटें कम होगी, आपकी अनिर्णय की जो क्षमता है वो खत्म होगी और आपको डिसीजन लेने में बहुत अच्छी हेल्प अपने पिता की देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो समय पारिवारिक दृष्टि से रहेगा वो मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पिता का सपोर्ट रहेगा, जीवन साथी की तरफ से ये समय आपको थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति की बात की ये वर्ष आर्थिक तौर पर आपके लिए क्या लेकर आया है। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो हम लाभ भाव को और सुख स्थान को मेनली आर्थिक स्थिति के लिए देखते हैं। वैसे कामकाज को भी हम देखते हैं। वर्ष पर्यंत सभी चीजों की गणनाओं के बाद हम आर्थिक स्थिति की यदि मैं आपके बात करूं तो आर्थिक स्थिति इस साल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, वो वर्ष पर्यंत देखिए भाग्य स्थान में और कर्म भाव में बैठ रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठना लाभेश का भाग्य स्थान में बैठना वैसे भी अच्छा, हालांकि गुरु नीच के भाव में जाकर बैठ रहे हैं, नीच के होकर बैठ रहे हैं, परंतु शनि के साथ में बैठने से वो नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। वैसे गुरु जब आपके कर्म भाव में आएंगे तो वे कुंभ राशि में, कर्म भाव यानी कुंभ राशि में आएंगे, तब वो 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु कर्म भाव में तो बैठेंगे ही और उसके साथ साथ गुरु की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर भी पड़ेगी, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेगी, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगी। इस समय नए नए वाहन की खरीदारी, नए घर की खरीदारी, नई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही सूर्य हैं जो कि आपके सुख स्थान के स्वामी हैं। वे जब सूर्य आपके 17 अगस्त से लेकर और 16 सितंबर तक आपके सुख स्थान में आकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और उस समय सप्तमेश मंगल और द्वितीयेश और पंचमेश बुध की युति आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करने वाली रहेगी। ये टाइम आपके लिए इस वर्ष का सबसे गोल्डन टाइम मैं आर्थिक दृष्टि से कह सकती हूँ। इस समय आप अपना मन चाह, जो आपके बहुत लंबे टाइम से घर का सपना था वो पूर्ण होगा, नौकरी का सपना आपका पूर्ण होगा, नए वाहन खरीदने का आपका पूर्ण होगा और आप अपने घर में जो भी लग्जरियस आइटम की खरीदारी करना चाहते हैं उसके लिए ये टाइम सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट रहने वाला है। उसके अलावा 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय आपके लिए इतना अच्छा और भाग्यवर्धक नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय आपके सुखेश नीच के होंगे जो कि आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इस समय आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, कोई लोन की समस्या आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है, या फिर इस समय आपके थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मितव्ययता का प्रदर्शन आपको इस समय करना पड़ेगा, तभी आप अपने इस टाइम को आराम से निकाल पाएंगे। इसलिए इस समय को नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान में रखिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप अनर्गल खर्च न करें, खर्चों में अकस्मात वृद्धि आपके जीवन में न हो। इसके अलावा जो 14 अप्रैल से लेकर 13 मई तक का समय है, इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में, यानी आपके खर्च भाव में जाकर विराजमान होंगे। उस समय वो आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, जिससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। तो आर्थिक दृष्टि से यदि मैं कैलकुलेट करूं आपके वार्षिक राशिफल और ग्रहों की गणनाओं के आधार पर, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा, उन्नत और समृद्ध रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु हाँ, आपको एक टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा जब आपके लग्नेश अस्त होंगे। लग्नेश आपके हैं शुक्र, जो कि 15 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक अस्त रहने वाले हैं। और ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपको हर दृष्टि से सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि काम की गति थोड़ी सी रुकी हुई आपको महसूस होगी। आप किसी भी काम को संपन्न करना चाहेंगे तो उस काम में बाधा उत्पन्न होगी। तो जो भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखें और इस समय को टालकर अपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आर्थिक दृष्टि की मैंने आपको बात कर ली। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय में सबसे पहले मैं
विद्यार्थियों की बात करूंगी, क्योंकि आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्नतिदायक रहने वाला है। ये साल बहुत ही विद्यार्थियों के लिए क्रिटिकल गया, क्योंकि घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक सर्वांगीण विकास जो बच्चे का स्कूल जाने से, विद्या अध्ययन करने से, कॉलेज जाने से जो होता है, वो इस साल उनका रुक गया है। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे साल की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, वो अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं सूर्य के साथ में। हालांकि बुधादित्य ये योग बना रहे हैं, पर अष्टम भाव में पंचमेश का जाकर बैठना, और बुध वैसे भी सौम्य ग्रह है, तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। परंतु उसके बाद 15 जनवरी से 31 मार्च तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक विद्यार्थियों के लिए साबित होगा। इस समय के दौरान आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी लक्ष्य को साध कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 10th और 12th के जो छात्र हैं, वो आपको ये टाइम पीरियड आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आपको मनचाहा सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट मिलने में भी सहायता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा, स्कूली शिक्षा या हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए भी ये समय विशेष उपलब्धि भरा रहने वाला है। इसके साथ ही जुलाई का जो माह है, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। 26 अगस्त से लेकर 21 सितंबर और 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का जो समय है, इस समय पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं, वो स्वग्रही होकर अपने ही घर में जाकर विराजमान होंगे। ये टाइम पीरियड आपके इस वर्ष का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। इस समय विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मन चाही स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। यदि आप अपनी हायर एजुकेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कोई रिसर्च, कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही उन्नतिदायक, भाग्यवर्धक रहने वाला है। और जो छात्र आउट ऑफ इंडिया जाकर, यानी विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, कोई विदेशी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेशी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल मिड से मई तक का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय के दौरान यदि आपका कोई विदेशी स्कूल के लिए ऑफर आता है, विदेश में पढ़ाई करने का ऑफर आता है, या फिर इंटरव्यू कॉल आता है, या फिर आप कोई आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ही बेस्ट है। इस समय आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, या फिर विदेशी कॉलेज या स्कूल से आपका कोलैबोरेशन होगा और आपको कोई स्कॉलरशिप पर बुलाया जा सकता है, या थोड़े टाइम के लिए आपको बुलाकर और आपको आप उस अपनी स्कूल से सेलेक्ट हो सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसे कुछ मौके विद्यार्थियों के लिए इस साल आपको देखने को मिलेंगे। यानी शिक्षा की दृष्टि से कहूं तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं करियर वालों के लिए। देखिए, करियर की यदि मैं बात करूं तो ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नवम भाव और दसम भाव आपके जो है उनके स्वामी हैं शनि, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए अपने ही घर में, यानी आपके भाग्य स्थान में मकर राशि के अंदर जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि का जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये टाइम सबसे बेस्ट रहने वाला है। सरकारी नौकरियों के लिए भी ये समय बेहतरीन रहने वाला है। बस साल के एक टाइम पीरियड को, जो कि ये 12 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय, इसको छोड़ दें, क्योंकि इस समय शनि अस्त रहेंगे। यदि इस टाइम पीरियड को आप छोड़ दें तो पूरा साल आपके लिए करियर की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखिए 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है, इस समय 5 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में हो रही है, मकर राशि में हो रही है। ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा, यानी नौकरी में चेंज होना, या फिर आपने मेहनत की है वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाना, थोड़ी सी मेहनत अधिक और कम फल वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाना, पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहना। हर दृष्टि से ये टाइम थोड़ा सा उथल पुथल भरा आपके जीवन को झकझोर देने वाला रह सकता है। परंतु इस समय ये टाइम पीरियड बिल्कुल छोटा सा है, अगर इस समय आप सतर्कता रखेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। वहीं 10 फरवरी के दिन चंद्रमा भी
इन पांचों ग्रहों के साथ में। ये 5 ग्रह हैं सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और गुरु। इसके साथ में चंद्रमा भी जाकर विराजमान हो रहा है, यानी इस समय आपको विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी। इसके अलावा का जो भी टाइम पीरियड है वो आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। एक और बात, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष सतर्कता वाला ये समय रहेगा। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं, बहुत समझदारी से अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बना के चलिएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ईगो दिखाया या फिर आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सा भी मनमुटाव हुआ, तो पार्टनरशिप टूटने के चांसेस बन रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप जानते हैं आपके सप्तम भाव, जो कि पार्टनरशिप का भाव है, उसमें केतु पूरे वर्ष जाकर विराजमान रहेंगे। तो इस समय पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को शुरू करना है, चाहे आप छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें, आप अपने कार्य को अकेले ही शुरुआत करें, व्यवसाय अपना खुद ही शुरू करें। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में काम करना भी चाहते हैं कि नहीं, आपके लिए आप पार्टनरशिप में ही काम करेंगे, तो आपको जो विदुर हैं या विधवा हैं या फिर जो संतानहीन व्यक्ति है, उनके साथ तो पार्टनरशिप बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियों को झेलना पड़ेगा और आपका व्यापार नहीं चलेगा। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय में आगे बढ़ना है। वैसे नौकरी की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूं कि जो खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तेलीय पदार्थों का कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आपकी कंसल्टेंसी सर्विस है, या फिर आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप न्यायालय से संबंधित, न्याय से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित किसी कार्य में कार्यरत हैं, या फिर भूमि से निकालने वाले यानी जो किसान हैं वो, और जो ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, किराने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही बढ़िया, अपने कैरियर की दृष्टि से, अपने भविष्य की दृष्टि से, अपने कामकाज की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खासकर किसानों के लिए ये आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होगी और अच्छा लाभ भी आपको अपनी खेती से, अपनी फसल से प्राप्त होगा। चलिए, तो आपने जाना कि कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही अच्छा और खास रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, पारिवारिक स्थिति और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, और सप्तम भाव में साल की शुरुआत में केतु और शुक्र का जड़त्व योग बन रहा है। साल की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि केतु और शुक्र का जड़त्व योग, फिर शुक्र कारको भाव नाश भी सप्तम भाव में बैठकर कर रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में इस समय उठापटक आपके बहुत ज्यादा रहेगी, यानी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से झगड़े होना, मनमुटाव हो जाना, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। परंतु जब शुक्र आगे चले जाएंगे और मंगल विशेष रूप से जब आपके राशि के अंदर यानी वृषभ राशि में जाकर विराजमान होंगे, हालांकि मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बनाएंगे, परंतु मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी। उस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत शांति वापस उत्पन्न होगी। ये साल दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अगर मैं कहूं, या शादीशुदा लोगों के लिए कहूं, या फिर लव रिलेशनशिप के लिए कहूं, तो इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी। मिले जुले परिणाम लेकर आया है। स्थितियां कभी नर्म तो कभी गर्म, ऐसी स्थितियां साल भर आपके जीवन में उत्पन्न होती रहेगी। मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, उससे कुछ नुकसान आपके जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग को देखकर हो सकता है। ये टाइम आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप दोनों के रिश्ते पहले से ही खराब हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इस समय बहुत ही समझदारी से आपको अपने रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और दाम्पत्य जीवन और अधिक खराब हो सकता है। एक दूसरे से आपको बिछो भी सहन करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा। साल का जो मिड
सेशन है, जो मिड का समय है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे के लिए आप सपोर्टिव रहेंगे, परंतु अनर्गल खर्च से आपको खुद को भी बचाना है और इस समय अपने जीवन साथी को भी अनर्गल खर्च करने से आपको रोकना पड़ेगा। 2 जून से लेकर 19 जुलाई तक का समय, इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, परंतु 19 जुलाई के बाद का जो समय है, ये टाइम आपके लिए लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। जीवन साथी की तरफ से आपके सुखों में वृद्धि होगी, ये सुखों में वृद्धि करवाएगा, लग्जरी में वृद्धि करवाएगा और आपके लाइफ पार्टनर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आर्थिक रूप से देखने को मिलेगा। परंतु 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसका स्वास्थ्य उस समय डावाडोल हो सकता है और आपको इस टाइम पीरियड के दौरान हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय आपका समर्पण, आपका साथ उनके बहुत काम आएगा। यही बात लव रिलेशनशिप में भी है। लव रिलेशनशिप में आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चलेंगे। आपके इस साल 1 या 2 ब्रेकअप भी अपने लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप फिर से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। यानी ये साल आपके लव रिलेशनशिप के हिसाब से और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में भी ये साल आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सबसे पहले तो आपके लग्न में राहु का बैठना, सप्तम भाव में केतु का बैठना। जो सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और राहु बैठे हैं, ये रोगाणुओं, विषाणुओं से, कीटाणुओं से आपको संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ रही है। इसीलिए विशेष रूप से आपको अपने स्नायु तंत्र का, आपके इचिंग जैसी प्रॉब्लम, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना या फिर बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होना और विशेषकर महिलाओं के लिए जो पीरियड प्रॉब्लम होती है उसमें तो उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, हेल्दी चीजों का सेवन करें। तले गुली चीजों से इस साल आपको परहेज रखना चाहिए, वरना पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, अपने वजन को भी कंट्रोल करें ताकि आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। यदि थोड़ा सा भी स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन आपको महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज प्रॉपरली करवाएं। तो ये था वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2021 का, जो कि अभी मैंने आपको दिया। अब मैं बढ़ती हूं सीधा उपायों की तरफ, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और वो उनके लग्नेश हैं, राशि स्वामी हैं। इसीलिए आप वृषभ राशि वालों को सबसे पहले तो शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। बिना नमक से बनी हुई चीजों का शुक्रवार को सेवन करें, यह भी आपको आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करेगा। वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याएं जो भी दिखती है, उन कन्याओं में से जो भी 5 या 7 की संख्या में, उन कन्याओं को भोजन आपको शुक्रवार के दिन करवाना है, उनके पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेना है। ये माँ दुर्गा का प्रतिरूप होती हैं, इसीलिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। साथ ही आपको गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौशाला में जाकर जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना दान करें, गायों की सेवा करें। यदि आपके खुद के घर में गाय है तो उसकी नित्य प्रति सेवा करें। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ हर दृष्टि से देखने को मिलेगा। रोगों में आपके विशेष रूप से कमी आएगी। और वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और नव शक्ति का संचार होगा। इस वर्ष आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हेल्प करें, नारी शक्ति का आह्वान करें और अपने आप को सामर्थ्यवान यदि आप हैं तो अपने आप को और अधिक सुदृढ़ करें। कोई महिला मंडल की स्थापना आप कर सकते हैं, कोई एनजीओ महिलाओं के लिए आप खोल सकते हैं। ऐसे सभी कार्यों से आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे और जो भी दुष्प्रभाव
आपके जीवन में ग्रहों का बन रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लास्ट उपाय, आपको इस साल कीड़ी नगरा ज़्यादा से ज़्यादा सींचना चाहिए, इससे भी आपको रोगों में लाभ प्राप्त होगा और पारिवारिक कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैंने उपाय बताए ये वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से साल भर करने चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। तो ये साल आपके लिए उन्नति कारक हो, आपके जीवन में वैभव और खुशियां लेकर आए, आर्थिक रूप से आप समर्थवान बने, पारिवारिक दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा सुख शांति भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।